हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। आज इस वीडियो में जितने भी आपकी पूरी किताब के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी बताने वाला हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख कर जाते हैं और ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न याद करके जाते हैं तो आप एक भी बहुविकल्पी प्रश्न अपने एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? जो जर्मनी में एकीकरण हुआ उसका मुख्य निर्माता या हेड कौन था? तो वह विलियम प्रथम व बिस्मार्क था। दूसरा प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णाधार कौन था? इटली में जो एकीकरण हुआ उसका कर्णाधार या उसकी नींव रखने वाला कौन था? तो यह मेजनी था, मेजनी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, ऑटोमन साम्राज्य का क्या तात्पर्य है? अर्थात जो ऑटोमन साम्राज्य है वह किससे संबंधित है? तो यह तुर्की का साम्राज्य, तुर्की के साम्राज्य से संबंधित है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, कौन से राज्य को बाकलन समस्या को उलझा दिया? अर्थात कौन से जो राज्य ने बाकलन समस्या को उलझा दिया था? तो वह रूस और जर्मनी। पांचवा जो प्रश्न है, इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो पीडमास्ट राजघराने का शासन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? क्या कारण रहा था जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पहले चलाया और फिर उसे वापस ले लिया? गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कौन से एक वर्ष में विश्व भर में महामंदी का प्रकोप रहा? चीज़ें सस्ती नहीं या महामंदी रही? तो यह सन 1929 से सन 1929 तक, सन 1929 से सन 1930 तक। जो 8वां प्रश्न है वह है, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? जो पावर लूम मशीन है उसका आविष्कार कब हुआ? तो यह सन 1985 ईस्वी में हुआ। इसके साथ ही 9वां प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पहला कब लाया गया? तो यह 16वीं शताब्दी में लाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉपी पर लिखकर याद कर लेने हैं या आपको 2-3 बार वीडियो देख लेना है, आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, 19वीं शताब्दी में फारसी में छपने वाला समाचार पत्र था? कौन सा समाचार पत्र था जो फारसी में छपा था 19वीं शताब्दी में? तो जाम ए जहांनामा, जाम ए जहांनामा ये समाचार पत्र था जो 19वीं शताब्दी में फारसी में छपा था। इसके बाद में बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह आणवीकरण योग्य है, अर्थात आणवीकरण योग्य अयस्क है। इसके बाद में संसाधन है। इसके बाद में बात करें 12वां प्रश्न कौन सा है? तो 12वां प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अर्थात किस लिए ये बनाया गया, क्या कारण है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जल विद्युत से संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है महाराणा प्रताप सागर बांध
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित है। जो 13वां प्रश्न है वह है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है? तो यह असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है और चाय उगाने वाला असम सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला राज्य असम है। जो आपका 14वां प्रश्न है वह है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है। जो आपका 15वां क्वेश्चन है श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो यह सन 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। तो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली? सन 1948 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया? तो यह अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 25 है। इसके बाद में जो 17वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो 18वां प्रश्न है यह है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा राष्ट्र है? तो यह भारत है। इसके बाद में जो आपका 19वां प्रश्न है यह गन्ने से चीनी बनाना आता है, अर्थात गन्ने से चीनी बनाना किसके अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। द्वितीयक क्षेत्रक में आता है गन्ने से चीनी बनाना। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अदल बदल की प्रक्रिया को कहते हैं। या जो दो वस्तुएं एक दूसरे को दी जाती हैं, अदली बदली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे सामाजिक विज्ञान से लिए गए हैं और यदि आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाते हैं तो आप पूरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो वो सभी आप करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और हर साल रिपीट होते हैं इनमें से। तो आपको पूरे चांस रहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।